हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो देखो बच्चों, हमारे एग्जाम्स के अभी बस 20 ही दिन बाकी हैं लगभग, और इन 20 दिन को हम लोग कैसे मैक्सिममली यूटिलाइज कर सकते हैं, उसी के बारे में 5 या 10 मिनट मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ नया पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। नया मतलब कोई एक टॉपिक जो उनके छूट गए हैं, डिटेल टॉपिक हैं, उनको पढ़ने जा रहे होंगे, या फिर जो है कुछ नए सब्जेक्ट को वो उठा रहे होंगे। तो देखो, जो सही तरीका है फिलहाल अभी, और अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो PYQs अब सोल्व कर रहे होंगे। तो देखो, 2-3 चीजें हैं जो मुझे आप लोगों से डिस्कशन में रखनी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बात करता हूं कि जितने भी बच्चे अभी PYQs कर रहे हैं, साथ साथ में कुछ न्यू टॉपिक जो हैं आप लोग अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सही स्ट्रेटेजी नहीं है। PYQ सोल्व करने का टाइम जा चुका है आपका, उसको आपने इस मंथ से पहले तक सोल्व करना था, यानी कि 1 महीने पहले तक हम PYQs लगा सकते हैं। उसके बाद तो हमारा रिवीजन ही इतना हो जाता है कि हम लोग अगर सही से 1 महीना को यूटिलाइज भी करें तो भी शायद जितना हमने पिछले 6 महीने में पढ़ा है उसको प्रॉपर रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो अभी की अगर हम लोग बात करें, यही सब मैं डिस्कशन करने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेरा टेलीग्राम चैनल आप यहां से स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इस क्लास की PDF या बाकी क्वेश्चन, डाउट, डिस्कशन जो भी आपको चाहिए था आपको मिल जाता है। बात करते हैं अभी फिलहाल सही टाइम किसके लिए है। तो देखो बच्चों, सबसे मेजर जो है अभी फिलहाल आपका वो है रिवीजन। जितना आप रिवीजन पर फोकस करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी क्वेश्चंस को लेके भी कंसर्न में होंगे और क्वेश्चन बना रहे होंगे। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। फिलहाल तो मेजर आप अपना टाइम ऑलमोस्ट, अगर मैं कहूं तो 80% आप अपना टाइम जो है वो रिवीजन को दीजिएगा। जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक पिछले 6 महीने में, 1 साल में, अब बस केवल उसको रिवाइज करने का टाइम है। अभी नया कुछ ट्राई मत करिएगा अनटिल और अनलेस नया कुछ ऐसा टॉपिक हो जिससे जनरली सुपरफिशियल क्वेश्चंस आते हैं। अगर कोई नया टॉपिक आप ऐसा पढ़ने जा रहे हो जिससे बहुत डिटेल में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आई रिकमेंड कि अभी उसको ना पढ़े, क्योंकि अगर किसी टॉपिक से डिटेल में क्वेश्चन आते हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी उतनी डिटेल में चाहिए होती है, जो कि हम जल्दीबाजी में नहीं कर पाएंगे। एनीवे, वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम। तो मैक्सिमम टाइम आप रिवीजन को दीजिए। रिवीजन का तरीका यही होता है कि अगर आपने A to B रिवाइज किया है किसी सब्जेक्ट को, आप दोबारा रिपीट कर रहे रिवीजन, तो B to A पर जाइए आप लोग। अब आप बार बार अगर आप A to B रिवाइज करोगे तो A और उसके आसपास के कुछ टॉपिक्स जो हैं आपके B, C, D, वो आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्वेश्चन कैन बी कम फ्रॉम नॉट B, Z हम लोग लिख सकते हैं इसको, A to Z अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो क्वेश्चन Z से भी आ सकते हैं, क्वेश्चन Y से भी आ सकते हैं, क्वेश्चन X से भी आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी टॉपिक्स हैं, शुरुआत के टॉपिक भी उतने ही इंपॉर्टेंट है इक्वली, और बाद के टॉपिक भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बार बार अगर आप इसी डायरेक्शन में रिवाइज करोगे तो शुरुआत की कुछ चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी आपकी, लेकिन बाद की जो चीजें रहेंगी वो उतनी अच्छी उस पर कमांड नहीं हो पाएगी। तो रिवीजन अभी आप OCD को छोड़ दीजिए अपना कि बहुत सिस्टमैटिक करना है। अभी तो आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, अभी रिवाइज करना है। आप बीच से भी कोई रैंडम टॉपिक उठाकर रिवाइज कर सकते हैं जिसमें आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा मुझे रिवीजन इसको देना चाहिए और इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उस पर फोकस करिएगा। और तरीका यही रखिएगा कि एक बार आप फ्रंट से करें, एक बार आप बैक से करें। अभी आपके पास सब कुछ तो आपने पढ़ ही लिया है ना। फिर बहुत सारे बच्चे, सर क्वेश्चन भी बनाना जरूरी है, वैसे तो टाइम है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चे रिवीजन करते करते बोर हो जाते हैं तो PYQs जो है अब वो रैंडम PYQs कर सकते हैं। रैंडम का मतलब ये है कि कहीं से आपने कोई मॉक टेस्ट लिया, उस मॉक टेस्ट के क्वेश्चन या PYQs आप उठा लीजिएगा क्वेश्चन। लेकिन अब आप लोग जो है उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए मत पढ़िएगा। अभी आप क्या करिएगा कि कोई भी रैंडम PYQ उठाया, कोई भी टॉपिक जो आपने पढ़ रखा है उसका, उस क्वेश्चन को केवल आपने रीड करना है। रीड क्यों करना है? उसको रीड इस तरीके से करना है आपको क्वेश्चन को कि भाई पूछ कैसे रहा है। यहां आंसर बाद में बनाना, पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना कि पूछ कैसे रहा है। सपोज एक टॉपिक के क्वेश्चन, रैंडम मत करिए, सपोज मैं DNA रेप्लिकेशन के क्वेश्चन जो है करना चाह रहा हूं, तो मैंने DNA रेप्लिकेशन के क्वेश्चन उठाए। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन जैसे ही वो देखते हैं आंसर ढूंढने के पीछे लग जाते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाए, बस आंसर पता लग जाए। देखो, CSIR नेट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। 1-2 क्वेश्चन रिपीट होगा, चलिए वो बात अलग है, लेकिन जनरली क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। और आंसर ढूंढने पे अगर आप लगोगे तो केवल आंसर तक रह जाओगे, आप समझ नहीं पाओगे कि क्वेश्चन बन कैसे रहे हैं और क्वेश्चन में कंसेप्ट पूछा कैसे जा रहा है। जब आप क्वेश्चन को ठीक से रीड करोगे, उसको समझोगे अच्छे से,
तब आंसर भी आ ही जाएगा, क्योंकि नोट्स आपके पास में है। अब पहले से आपका माइंड सेट रहेगा कि इसका बस आंसर पता लग जाए, तब थोड़ी सी दिक्कत है। तो देखो बच्चों कहने का मतलब यही है कि रीड करो क्वेश्चन को केवल ये जानने के लिए कि कंसेप्ट से वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। आंसर के पीछे मत भागना, आंसर अपने आप निकल के आएगा उसका। अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया, वो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, तो रिवीजन पर मैक्सिमम टाइम दीजिएगा, A to Z, Z to A रिवाइज करिएगा। क्वेश्चन बनाने हैं अगर तो कुछ अच्छे टॉपिक्स है जिनकी तैयारी बहुत बढ़िया है, उसके रैंडम क्वेश्चन उठाइएगा, देखिएगा क्वेश्चन में पूछ कैसे रहा है कंसेप्ट को और कितना डेप्थ में कंसेप्ट पूछ रहा है। अगर तुमने उतने ही डेप्थ में उस टॉपिक को पढ़ा है तो वेरी वेल, नहीं पढ़ा है तो आप उस पर एफर्ट लगा सकते हो, क्योंकि टॉपिक पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा डेप्थ में जाना है। इस तरह की बहुत सारी चीजें आपके सामने जो है वो रहती है। तो ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा आप लोगों का, अभी फिलहाल बस यही 20 दिन में रिवीजन एंड रिवीजन, और क्वेश्चन अगर बनाना है तो क्वेश्चन को जानना है, क्वेश्चन किस कंसेप्ट से कितनी डेप्थ में और कैसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, देखो मैं लाइव रहता हूं मंडे टू फ्राइडे शाम को 5 बजे। अब मेरी क्लास का टाइम बदल गया है। ये YouTube पर मेरी फ्री क्लास होती है, उसके बाद 6:30 मेरी ऐप पर फ्री क्लास होती है, यानी कि लगभग 2 घंटे में तुम्हारे साथ रहता हूं मंडे टू फ्राइडे 5 to 7। और इन 2 घंटों में हम बहुत सारे टॉपिक को बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं। अभी आने वाले वीक में यानी कि 8 जुलाई से मैं रैपिड फायर क्वेश्चंस करवा रहा हूं रैंडम टॉपिक से। उन टॉपिक्स का रिवीजन भी होगा, वो टॉपिक के क्वेश्चन भी समझेंगे, कितनी डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया है, कहां से पूछा गया है, आगे क्या पॉसिबिलिटी है इस तरीके के क्वेश्चंस को आने की। तो मंडे टू फ्राइडे इसी YouTube चैनल पर आप आइएगा, शाम को 5 बजे से लेकर 6:30 तक मैं लगभग रहूंगा YouTube पर, और 6:30 से 7 तक मैं रहूंगा टेक्स्टबुक ऐप पर, ठीक है। हमारा न्यू इलाइट बैच भी जो है स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कंप्लीट लाइव क्लासेस आपको मिलती है, पर डे 2 लाइव क्लास आपको मिलती है 2 आवर्स की, और यही मिलेगी आपको नेक्स्ट 6 मंथ तक, जिसमें आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन भी होते हैं, आपके डाउट सॉल्यूशन भी होता है, सब कुछ आपका होता है। आप उस बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और वहां पर अगर आप कोड यूज करते हैं ललित P तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा, यानी कि पूरा अगले 6 महीने का कोर्स 10-11 हजार के अराउंड जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जितने लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और एक बार एटलीस्ट आप लोग आइएगा 5 से 7 वाली क्लास में, एंड देन यू कम टू नो कि कितना डेप्थ में चीजें जो हैं वो डिस्कस की जा रही है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, एंड कीप रीडिंग। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, बाय बाय।